हेलो, वेलकम अगेन इन अ कोर्स थ्योरी ऑफ ऑटोमेटा। तो लास्ट टाइम हम बात कर रहे थे कि हम लोगों ने किस तरीके से कॉन्टेक्स्ट फ्री लैंग्वेज अगर हमारे पास गिवन है तो हमने उसको कॉन्टेक्स्ट फ्री ग्रामर में कन्वर्ट किया था, राइट। उससे पहले हम लोग देख चुके थे कि कॉन्टेक्स्ट फ्री ग्रामर अगर हमारे पास मौजूद हो तो हम लोग किस तरीके से उसको लैंग्वेज के अंदर कन्वर्ट कर सकते हैं। कुछ एग्जांपल्स जो हैं वो हम कल कर चुके थे, आज उन्हीं को थोड़ा सा देखते हैं और आगे कुछ और एग्जांपल्स भी हैं वो भी देखेंगे। और साथ ही हम लोग देखेंगे कि पुश डाउन ऑटोमेटा पीडीए क्या होता है। जिस तरीके से हम लोग कोई भी एक रेगुलर एक्सप्रेशन बनाते थे और उसको रिप्रेजेंट करने के लिए ग्राफिकली रिप्रेजेंटेशन देने के लिए हम लोग फाइनाइट ऑटोमेटा का यूज़ करते थे, जो हमारी एक मशीन लर्निंग है, मशीन है जो सीख रही है, जो लर्न करती है कि लैंग्वेज क्या चीज़ है। उसके अंदर हमारे पास फाइनाइट ऑटोमेटा थी, एनएफए, डीएफए, ये सारी चीज़ें, और टीजी हम लोगों ने पढ़ा, सारी चीज़ें हम लोगों ने देखी। लेकिन अगर कॉन्टेक्स्ट फ्री ग्रामर हमारे पास एक नॉन रेगुलर, एक पावरफुल लैंग्वेज और ज़्यादा हो, तो वो किस तरीके से हम ग्राफिकली रिप्रेजेंटेशंस में कर सकेंगे, तो उसके लिए हम लोग क्या चीज़ यूज़ करते हैं, पीडीए, पुश डाउन ऑटोमेटा। ठीक है, पुश डाउन ऑटोमेटा क्या होता है वो हम खुद देखेंगे, अभी थोड़ी देर बाद देखते हैं। और उसके साथ साथ आप लोगों की एक असाइनमेंट भी है कि पुश डाउन ऑटोमेटा के बारे में मैं इंट्रोडक्शन आप लोगों को दे दूंगा। स्टूडेंट, आप लोगों ने पुश डाउन ऑटोमेटा की ग्राफिकली रिप्रेजेंटेशंस को अच्छे से खुद से देखना है, उसको ट्राई करना है। वो सेम एज लाइक एनएफए और ये हमारा जो डीएफए बनाया था उसी की तरह है, लेकिन कुछ रूल्स हैं वो डिफरेंट हैं, वो आज हम डिस्कस कर लेंगे। उसके साथ ग्राफिकली जो रिप्रेजेंटेशन होगी वो आप लोग खुद उसको देखेंगे। अगर समझ नहीं आती तो हम लोग जूम सेशन के अंदर उसको कवर कर लेंगे। ओके, तो हम लोगों ने कल बात की थी कि हमारे पास एक लैंग्वेज है, ठीक है, उसका हम ए ऑफ एन, बी ऑफ एन, जो कि एन ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होगा, तो हम लोगों ने इसका रिजल्ट जो निकाला था कि एस गोज टू ए, एस, बी और नल सेट। अब इसमें हमने कुछ बातें रिपीट करने का मकसद, तो आगे जो एग्जांपल्स हम लोग करना जा रहे हैं वो उसमें आपको कवर हो जाएगा। ए एन और बी एन हमने जैसे ही इस तरह की लैंग्वेज देखेंगे हम लोग डिसाइड कर लेंगे खुद से, जो कि ये लैंग्वेज हमें बता रही है कि इसमें नंबर ऑफ ए, नंबर ऑफ बी दोनों इक्वल होंगे। सबसे पहली बात, जब भी नंबर ऑफ ए, नंबर ऑफ बी दोनों इक्वल होंगे तो हम लोग उसकी रिप्रेजेंटेशन करने के लिए इस तरीके से लिखेंगे ए और बी, और सेंटर में हम लोग एस देंगे। कल हमने एक प्रैक्टिकल भी किया था कि हम लोग अगर ए और बी और बाद में एस कर दें तो वो टोटल गलत हो जाएगा। क्यों गलत हो जाएगा? नंबर ऑफ ए और नंबर ऑफ बी तो सही आएंगे, लेकिन नंबर ऑफ ए फॉलो कर रहा है नंबर ऑफ बी को। लेकिन अगर हम दूसरे तरीके से लिख देते हैं, अगर इस तरह ए बी एस करके लिखेंगे और बाद में दोबारा से ए बी इसको अगर हम एलोकेट करेंगे तो वो ए बी हो जाएगा। लेकिन ऐसा हम लोगों की लैंग्वेज नहीं मांग रही। लैंग्वेज हमारी यही रिक्वायरमेंट कर रही है कि ए हमेशा फॉलो करेगा बी को। खैर, तो ये हमारा इसका यहाँ पर रिजल्ट आ गया था। और यहाँ पर हमने नल सेट क्यों लगाते हैं, वो इस वजह से लगाते हैं क्योंकि यहाँ पर हमारे पास लैंग्वेज के अंदर गिवन है कि एन इज इक्वल टू और ग्रेटर देन 0। जब भी हमारे पास 0 की हम वैल्यू पुट करेंगे तो जाहिर बात है वो नल सेट आ जाएगा, तो हम लोग इसको नल करते हैं। अगर यहाँ नल की जगह 1 हो, सेम क्वेश्चन है और हम लोगों ने 1 के साथ सॉल्व किया, तो जब हम 1 की कंडीशन लगाते हैं तो जो भी हमारे अल्फ़ाबेट्स होते हैं, जितने भी अल्फ़ाबेट्स होते हैं वो हमारे जो हैं उसके अंदर रिप्रेजेंट हो जाते हैं। तो हम लोग उसको नल की जगह, यहाँ पर जैसे हमने नल को यूज़ किया था, नल को यूज़ करने के बजाय हम लोग वही अल्फ़ाबेट्स यूज़ कर देते हैं जिससे हमारी लैंग्वेज के अंदर गिवन होते हैं। तो ए भी हमारा हो गया था। थर्ड में क्या बात हुई थी, अब देखिए यहाँ पर हमारे पास ए एन भी सेम है और यहाँ पर भी एन है। ए भी हमारे पास एन की वैल्यू को कैरी कर रहा है, बी भी हमारा एन की वैल्यू को कैरी करता है। थोड़ा सा डिफरेंट भी हमने सॉल्व किया था कि ए अगर एन हो, बी जो है एम हो। अब एन और एम दोनों इक्वल टू और ग्रेटर देन 0 हैं, लेकिन अब इसमें हो सकता है कि n जो है वो बिल्कुल 0 हो और m की वैल्यू कोई ना कोई हो, या m बिल्कुल 0 हो या 1 हो और a जो है n वो 2 हो हमारे पास। तो इस तरीके की चीज़ों को सॉल्व करने के लिए भी हमने डिफरेंट चीज़ें, मतलब कि डिफरेंट स्ट्रिंग्स बनेंगी, वेरिएबल्स बनेंगे, हमारी जो लैंग्वेज है वो डिफरेंट टाइप की बनेगी। उसको सॉल्व करने के लिए जब भी याद रखिएगा हमारे पास 2 डिफरेंट पावर्स आ जाएँ n और m जो वेरी करेगी, हम लोग क्या करते हैं, हम लोग उसी चीज़ को, जिस तरह हम यहाँ पर अल्फ़ाबेट्स से यहाँ पर लैंग्वेज को, ग्रामर को शॉर्ट कर देते थे, लेकिन हमने इसमें इजाफा किया कि कुछ और वेरिएबल्स बना लिए। हमने ए को अलग से डिनोट कर लिया, बी को अलग से डिनोट कर लिया। आप इसको एक्स का नाम दे सकते हैं, वाई का नाम दे सकते हैं, कोई भी चीज़ आप डिनोट कर सकते हैं। हम ए से ही डिनोट कर लेते हैं। यहाँ पर आज ए रिप्रेजेंट करेंगे। हमने कहा ए और बी, 2 अल्फ़ाबेट्स तो हैं इसके अंदर, ए और बी हैं,
तो 2 अल्फ़ाबेट से हम लोगों ने कहानी में एक ए और बी कर लिया। अगर कुछ और होते तो हम सी डी इस तरह के कुछ भी अपने नाम यहाँ पर रख सकते थे। ए जो है फिर उसके बाद हमने रिप्रेजेंट कर दिया कि जब भी, अब क्योंकि ए अलग से आ सकता है, बी जो है वो अलग वेरिएबल हो सकता है क्योंकि उसकी पावर दोनों की डिफरेंट है, तो ए को हमने ए के साथ ही रखा, बी को हमने बी के साथ यहाँ पर रख दिया। तो अब चाहे ए जितनी बार मर्जी आए, बेशक ज़ीरो होगा, नल होगा तो भी हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं इजीली, और यहाँ पर बी अगर ज़ीरो होगा तो हम बी को रिप्रेजेंट कर सकते हैं इजीली। अब यहाँ पर सॉल्व करें, ये हमारी इस तरीके से ग्रामर बनेगी। अगर हम कोई भी अब लैंग्वेज यहाँ पर हो, कोई भी लैंग्वेज बनना चाहे, स्ट्रिंग्स बनेगी, हम लोग इसको इजीली ग्रामर को फॉलो करेंगे और आप लोग इजीली इसको बना सकते हैं, जो कि हमने लास्ट वीडियो अगर आप देखेंगे उसके अंदर इस चीज़ को हमने सॉल्व भी किया, राइट। अच्छा, उसके बाद हम लोगों ने एक और क्वेश्चन किया था, ए एन बी एन प्लस 2 क्या होगा अगर हमारे पास पावर में कोई चीज़ प्लस हो रही होगी, ऐड हो रही होगी। अब ए एन अगर फर्ज कर लीजिए कि यहाँ पर हमारे पास 2 नहीं है, ठीक है, यहाँ पर मैं अगर रिमूव कर दूँ 2 को, तो क्या होगा, तो हमारे पास ए एन बी एन बन गया, जो कि क्या है, पहला ही क्वेश्चन जो हम ऑलरेडी सॉल्व कर चुके हैं। और उसको सॉल्व करने के लिए हम क्या लिखते थे, एस ए एस बी, ठीक है, एस गोज़ टू ए, और वही जो हमारा जो नॉन टर्मिनल है उसी नॉन टर्मिनल को हम यहाँ पर ले आते हैं ताकि हम आगे और एक्सपेंड कर सकें मज़ीद। तो इसी तरीके से अगर ये भी यहाँ पर हमारे पास कोई भी प्लस में नहीं है अमाउंट, तो कोई लेकिन जब भी हमारे पास पावर में प्लस हो जाएगा, ठीक है, तो इसका मतलब ये होगा कि हमारे पास इसने आना ही आना है। फ़र्ज़ कीजिए अगर हमारी पावर 0 भी है, यहाँ पर n 0 भी है, ओके, हम यहाँ पर 0 पुट कर भी देते हैं n भी, पर प्लस 2 आ गया हमारे पास। जब प्लस 2 आ गया तो b जो है 2 से शुरू होगा, मतलब कि कभी भी जो हमारी स्ट्रिंग है वो नल नहीं हो सकती। अगर हम बेशक 0 भी पुट कर दें, a 0 हो जाएगा तो हमारी पहली स्ट्रिंग जो होगी वो जनरेट करेगी b एंड b से। आप लोगों ने इसीलिए सेम उसी तरीके से लिखकर जो हमने पहला क्वेश्चन किया है, पावर में जो चीज़ ऐड हो रही होती है तो वहाँ पर हम आगे उसको यहाँ पर कैरी कर लेते हैं b और b। 2 टाइम्स, हम 2 की पावर है तो 2 टाइम्स, अगर यहाँ पर 3 की पावर होता तो हम लोग उसको 3 कर देते, अगर 4 होता तो 4 कर देते। इस तरीके से हम लोग जो भी पावर ऐड हो रही है जब भी, तो हम लोग उसको सॉल्व कर सकते हैं, राइट। ओके, अब हम क्वेश्चन करते हैं एक और, क्वेश्चन नंबर 5, एग्जाम्पल 5 करते हैं कि a की पावर 2n हो एंड b n हो। अब देखिए क्या होगा कि यहाँ पर हम लोग पावर के अंदर प्लस कर रहे हैं 2 को, लेकिन यहाँ पर 2 मल्टीप्लाई हो रहा है। यहाँ पर जब ये अगर यहाँ पर भी अगर 2 ना हो तो सेम क्वेश्चन वैसे बन जाता है ए एन बी एन, राइट, ए एन और बी एन बन जाता है, सेम क्वेश्चन जो हम ऑलरेडी हल कर चुके हैं। लेकिन यहाँ पर एग्जैक्ट इजाफा हो गया है कि 2n है, 2 मल्टीप्लाई हो रहा है। जब भी मल्टीप्लाई हो रहा होता है तो हम लोग क्या करते हैं अपनी ग्रामर में a एंड a, यानी कि 2 टाइम्स उसको लिख देंगे। अगर यहाँ पर 3 टाइम्स मल्टीप्लाई हो रहा होगा तो हम लोग 3 टाइम्स उसको लिख देंगे, और पावर हमारी n और n सेम है, इस तरीके से आ जाएगा a s b, और आगे हमारा नल सेट यहाँ पर आ जाएगा। अब देखिए हमारे पास यहाँ पर आप लोग कहें कि जी जहाँ पर पावर में 2 आ गया है और आप लोगों ने यहाँ पर पावर में जनाब प्लस 2 था, तो आपने यहाँ पर कहा कि b एंड b लिखेंगे, क्योंकि जब भी हम 0 के साथ किसी भी चीज़ को ऐड कर रहे हैं, 0 प्लस 2 इसको ऐड कर रहे हैं तो आंसर तो 2 आएगा। लेकिन जब हम पावर में 2 आ गया और उसके साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, 2 को अगर हम मल्टीप्लाई करेंगे 0 से तो हमारा आंसर 0 हो जाएगा। तो दैट्स मीन हमारा नल सेट जो है वो ऑक्यूपाई करेगा, इसलिए हमने यहाँ पर नल कर दिया। इसको हम एग्जाम्पल को सॉल्व कर लेते हैं, सॉल्व भी कर लेते हैं, क्योंकि बाकी जो 4 एग्जाम्पल्स हैं वो मैंने आपको सॉल्व इसलिए नहीं कराई क्योंकि हम लोग इसको लास्ट लेक्चर के अंदर कर चुके हैं, आप लोग वहाँ से देख सकते हैं आराम से। अब इसके अंदर हमारे पास है a 2n b n, तो अब अगर हमारे पास वेरिएबल देखें, स्ट्रिंग्स देखें क्या जनरेट हो सकता है इसमें। अगर हम 0 पुट करते हैं इसमें तो 0 0 ये हमारा नल सेट आ जाता है। फिर उसके बाद अगर हम 1 पुट करते हैं तो हमारे पास 2 टाइम्स a आ जाएगा और यहाँ पर b 1 टाइम आ जाएगा। फिर उसके बाद अगर हम यहाँ पर 2 पुट करते हैं, 2 की वैल्यू पुट करते हैं, तो यहाँ पर हमारे पास a जो है 4 टाइम आ जाएगा, b जो है हमारे पास 2 टाइम्स आ जाएगा। इस तरीके से ये हमारी स्ट्रिंग चलती रहेगी। तो हम लोगों ने जो ग्रामर बनाई है a s b और नल सेट, अगर हम इसी की बात करें सिंपल करने के लिए जल्दी से, इसी की बात करेंगे, ये हमारी क्या इसके अंदर कैरी करती है, तो
तो हम लोगों के पास क्या ग्रामर बनाई है, AASB, ठीक है। इसमें हम S हमारे किसके इक्वल है, दोबारा से S हमारे इक्वल है इसके, तो हम लोग लिख सकते हैं S की जगह यहाँ पर पहले A और A सिंपल आने दें, S की जगह हम लोग दोबारा से लिख सकते हैं AASB, और यही जो B हमारे पास सिंपल कैरी हो रहा है उसको हम इजीली लिख सकते हैं, ठीक है। तो अब यहाँ पर नेक्स्ट स्टेप के अंदर S जो है हमारे पास गोज़ टू नल सेट भी आता है, तो हम लोग इसको नल कर देंगे तो हमारे पास वही चीज़ जनरेट हो जाएगी जो हमारी रिक्वायर्ड है। इसी तरीके से आप कोई भी इसके अंदर जनरेट होने वाली स्ट्रिंग्स को फॉलो करेंगे तो हमारे पास ये इसकी जनरेशन हो जाएगी। अब ओके, लास्ट ये क्वेश्चन एग्जांपल करते हैं कि अगर हमारे पास a की पावर 2n हो और b की पावर 4m हो। अब देखिए पहली बात तो यही हो रही है कि a तो हमेशा चलो फॉलो कर रहा है b को, राइट, ये अभी तक सब में ही कर रहा है। उसके बाद हमारे पास ये 2n है और ये 4m है। यहाँ पर हमारे पास अब पावर चेंज हो गई है। मैंने आपको बताया था पहले एक यहाँ पर कि जब भी हमारे पास पावर चेंज हो जाती है हम लोग उसको एक अलग अलग वेरिएबल्स में ले लेते हैं, क्योंकि हमारी जो पावर्स है a और b अल्फ़ाबेट्स हैं वो चेंज होंगे, वेरिएशन होगी उसके अंदर। हो सकता है कभी a यहाँ पर 0 हो सकता है कभी a की पावर जो है वो ज़्यादा हो, b 0 हो, इस तरीके से वेरिएशन हो सकती है। तो हम लोग एक टोटल अलग अल्फ़ाबेट्स जो हैं वो वेरिएबल्स बना लेते हैं। इसको सॉल्व करने के लिए सेम वैसे ही प्रोसेस होगा, S गोज़ टू A एंड B, दो वेरिएबल ले लिए अलग से। अब A को अलग से जनरेट कर दो। अब A क्या है हमारे पास 2n है। आपको पिछले क्वेश्चन में मैं बता चुका हूँ कि जब भी हम पावर के साथ 2n हो जो मल्टीप्लाई हो रहा होगा हम लोग उसके अंदर यहाँ पर 2 टाइम्स लिख देंगे, ठीक है। अगर प्लस हो रहा होता तो क्या करते हैं हम लोग उसको आगे वही क्वांटिटी वही जो पावर है वही आगे हम लिख देते हैं स्ट्रिंग में। तो अब इसमें भी 2n, तो यहाँ पर मतलब ये हुआ कि 2 टाइम्स a तो लाजमी आएगा, a इज इक्वल टू 2 टाइम्स a कर दिया हमने। उसके बाद यहाँ पर a कर दिया और उसके बाद हम लोगों ने कहा यहाँ पर b जो है 4m, तो b को हमने 4 टाइम्स a कर दिया। लेकिन अगर आप देखें यहाँ पर हमारे पास a और b लिख दिया हमने, 4 टाइम्स b लिख दिया। ये क्यों लिख दिया? ये इसलिए लिख दिया, आपने ज़रा सी चीज़ भी इसके अंदर को आपने उसको जज करना है, उसको नोटिस करना है। यहाँ पर हमारे पास इक्वल टू का साइन नहीं है, यहाँ पर हमारे पास इक्वल टू का साइन नहीं है। या तो मैं इस तरीके से लिख सकता हूँ कि n और m जो हैं ग्रेटर देन 0 हैं, मतलब कि 0 तो नहीं है, ग्रेटर देन 0 है, दैट्स मीन ये 1 होगा। तो हम लोग लिख सकते हैं या तो इक्वल टू और ग्रेटर देन 1, जिस तरीके से हमने पहले क्वेश्चन के ऊपर किया था। लेकिन यहाँ पर है n और m इज़ ग्रेटर देन 0, मतलब कि 0 से ऊपर होगा, मतलब कि 1 होगा। और अगर 1 होगा तो अगर हम 1 की वैल्यू पुट करेंगे तो यहाँ पर a2 और b4 ही होगा, ठीक है। तो जब भी मिनिमम जनरेशन होगी हमारी स्ट्रिंग्स की तो वो 2 टाइम्स a होगी, 2 टाइम्स a उसने मस्ट आना ही आना है। इस वजह से हम लोग 2 टाइम्स a यहाँ पर लिख रहे हैं और 2 टाइम्स a पे ही स्ट्रिंग को ख़त्म कर रहे हैं, क्योंकि s जो है हमारा a को कैरी कर रहा है और a जो है वो हमारा 2 टाइम्स a को भी कैरी कर रहा है। तो हम लोग इसको a एंड a 2 टाइम्स लिखेंगे और b4 हम लोग उसका जो एंड कराएंगे वो हम लोग 4 टाइम्स b के साथ कर सकते हैं। तो ये हमारी सारी एग्जांपल्स थी जो आज की। अभी हम देखते हैं PDA जो है किस तरीके से हम लोगों का जो PDA है पुश डाउन ऑटोमेटा, उसका जो इंट्रो है वो क्या होगा, ठीक है। तो अभी पुश डाउन ऑटोमेटा देखते हैं। ओके, तो पुश डाउन ऑटोमेटा की हम बात कर रहे थे कि जब भी हम अपनी नॉन रेगुलर लैंग्वेज को, कॉन्टेक्स्ट फ्री ग्रामर को, कॉन्टेक्स्ट फ्री लैंग्वेज को रिप्रेजेंट करनी होती है ग्राफिकली रिप्रेजेंटेशंस के अंदर, तो हम लोग PDA का यूज़ करते हैं, दैट इज़ पुश डाउन ऑटोमेटा। ओके, PDA। अच्छा, तो PDA क्या है? पुश डाउन ऑटोमेटा बेसिकली है क्या, और इसका नाम ये पुश डाउन क्यों रखा गया? देखिए, जब भी हम फाइनाइट ऑटोमेटा की बात कर रहे हैं तो उसके अंदर हमारे पास अगर लैंग्वेज हमारे पास 0 आ रही है
0 की पावर n है, 0 1 है, a की पावर कुछ आती है, तो एक्सेप्ट कर लेता है हमारा फाइनाइट ऑटोमेटा। लेकिन अगर मोर पावरफुल कुछ और लैंग्वेज आ जाए तो हम लोग क्या करते हैं, यानी कि इसके बाद दोबारा से 1n आ जाए जो कि n इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 हो या 1 हो, तो तब क्या करेंगे, एक मोर पावरफुल मशीन की रिक्वायरमेंट है, एक जिसको समझ, जो लैंग्वेज को समझ सके, तो वो हमारी क्या है, PDA पुश डाउन ऑटोमेटा। अब बात हो रही थी कि हम लोग इसको पुश डाउन ऑटोमेटा क्यों कहते हैं। बेसिकली सारा जो प्रोसेस है इसके अंदर वैसे ही चलता है जैसे फाइनाइट ऑटोमेटा के अंदर चलता है, इसलिए मैं आपको कहा है कि आपके एज अ असाइनमेंट भी है कि आप लोगों ने इसको खुद से सॉल्व करना है, देखना है। मैं जस्ट आपको इसका थोड़ा सा इंट्रो दे देता हूँ कि इसमें हम बेसिकली होता क्या है। अब हमारे पास कुछ भी एंट्री है, स्ट्रिंग्स है, जिसमें हमारे पास 0 0 1 1 है, लेकिन हम लोग इसके अंदर बाकी सब रिप्रेजेंटेशन वैसे ही हो रही होती है जैसे हमारे फाइनाइट ऑटोमेटा के अंदर हो रही है, लेकिन इसके अंदर हम एक और चीज़ का यूज़ करते हैं, डेट इज स्टैक। तो हम ये कह सकते हैं कि फाइनाइट ऑटोमेटा प्लस, इफ वी आर टॉकिंग अबाउट द फाइनाइट ऑटोमेटा एंड प्लस स्टैक, देन वी कैन से दिस इज पुश डाउन ऑटोमेटा। ठीक है, तो हमारे पास स्टैक क्या होता है, जब हम कोई स्टैक से मुराद आप लोगों ने पढ़ा होगा, एल्गोरिथम में भी पढ़ा होगा कि जब हम कोई भी चीज़, कोई भी इनपुट उसके अंदर देते हैं, वो हम इनपुट को एंट्री करते हैं, तो उसके बाद जो लास्ट में ही जो हमारे पास चीज़ आ रही होती है, तो हम उसी को एक ही जगह से उठाते हैं और एक ही जगह से उसमें डालते हैं। अभी हमारे पास एक कोई बैग हो, कोई भी चीज़ हो जिसमें अंदर हमने बुक्स रखनी हो और हम बुक्स रख रहे हैं उसके अंदर, तो हम लोगों ने जो सबसे पहले बुक रखी है वो सबसे एंड में ही हमारे पास आएगी, राइट। तो लेकिन इसके अंदर जब हम स्टैक की बात कर रहे होते हैं, जो एक लास्ट एंट्री होती है, उस एंट्री के अंदर हमने Z0 को हम लोग पहले से ही ऑलरेडी पुश कर देते हैं। तो इसका नाम जो है वो इसीलिए पुश डाउन पड़ा कि पुश करते हैं इसके अंदर, या हम लोग पॉप करते हैं, जब हमें ज़रूरत होती है तो हम लोग चीज़ों को निकाल लेते हैं और उसमें हम उसको पॉप करते हैं, रिट्रीव करते हैं। तो जब भी हम ये देखते हैं कि जब हम चीज़ों को उसके अंदर डाल दिया है, उसके बाद जब हम कैरी कर रहे हैं, दोबारा से रिट्रीव कर रहे हैं, तो हम एक खुद से जो हमारा ही डाला हुआ Z0 को है वो हमें बता देता है कि हाँ जी अब लास्ट एंट्री थी, यानी कि इसके बाद अब कोई और चीज़ हमारी इनपुट अवेलेबल नहीं है। ये बिल्कुल ऐसे ही है कि एक बंदा यहाँ पर कोई भी हम काम कर रहे हैं और वो बंदा उसको बिठा दिया जाए और वो कमरे में या एक स्टोर के अंदर काम कर, कुछ भी हमारा सामान वगैरह पड़ा हुआ है, और उसके वो बंदा अंदर देख के ये बता दे कि हाँ जी अब नेक्स्ट जो है हमारे पास कोई भी बैग नहीं पड़ा हुआ, कोई भी चीज़ हमारे पास नहीं पड़ी हुई। तो ये हमारा जो है स्टैक के अंदर Z0 जो है वो हमारा यही काम कर रहा है। उसके बाद हमारे पास अभी 0 0 1 1 अगर हमारे पास एक ये लैंग्वेज है और इसके हमने स्ट्रिंग्स हैं, अब होता क्या है इसके अंदर, सेम काम होगा। अगर 0 है हम इसको रीड करेंगे 0 को, ठीक है, और यहाँ पर Z0 जो ऑलरेडी हमारे पास डला हुआ है उसको हम आउट करेंगे, पॉप करेंगे। पॉप करने के बाद Z0 हो जाएगा और 0, इसको भी अब हम 0 साथ में कैरी करेंगे। कैरी करने के बाद हम उसमें एक एंट्री अंडर इनपुट कर देंगे, तो Z0 और हम यहाँ पर लिख देंगे 0, जो हमारी एंट्री होगी उसको हम लिख देंगे यहाँ पर 0, ठीक है। उसके बाद दोबारा से जब हम बात करेंगे, तो हम जब भी हम बात करेंगे, इसको आप लोगों ने देखना है और डिटेल के अंदर, ठीक है। आपको जस्ट ओवरव्यू दे रहा हूँ कि जब हम दोबारा एक और पुट करेंगे वैल्यू का 0 का, तो हम लोग इस जो पहले वाली हमारे पास 0 की वैल्यू है उसको उसके साथ पुश करेंगे 0, और फिर जो एंट्री हो रही है, जो हमारी ये हमारी टेप है, बेसिकली ये एंट्री ऑफ टेप है और ये हमारी एंट्री ऑफ स्टैक है जो हमारे स्टैक के अंदर होगा, ठीक है। एंट्री ऑफ टेप 0 और उसके बाद फिर से 0। अब 0 0 1 1 ये बराबर होना चाहिए, तो हमारी कॉन्टेक्स्ट फ्री ग्रामर होगी। तो उसके अंदर किस तरीके से ये सॉल्व होगा, जब हमारी ये चेंज हो जाएगी, 0 0 0 ख़त्म हो जाएंगे और 1 की बात शुरू होगी, तो हम यहाँ पर जो 0 की एंट्री भी सेकेंड एंट्री पुट हुई भी थी, तो जैसे ही हम 1 आएगा तो हम लोग स्टेट को चेंज करेंगे, ठीक है। स्टेट को चेंज करने के बाद हम लोग उसमें से एक चीज़ को 0 को पॉप कर लेंगे, फिर ये सारी चीज़ें पॉप होती रहेंगी और ये रिमूव होता रहेगा और ये रिमूव होता रहेगा। जब हमारे पास Z0 आ जाएगा, Z0 आ जाएगा, हमें पता चल जाएगा कि हमारी एंट्रियाँ ख़त्म हो गई है। और तब आप ये भी देखेंगे कि जब हमारे पास एप्सिलॉन आ जाएगा, मतलब कि यहाँ पर पुट हुआ नहीं है, यहाँ पर लिखा हुआ नहीं होता। जब भी हम लोग जब बात कर रहे होते हैं 1 और 1 दूसरी एंट्री की, तो 1 जब हम बात कर रहे होंगे तो साथ ही साथ हमारा स्टैक जो है वो खाली हो जाएगा, ये निशानी होगी उसकी कि ये हमारी कॉन्टेक्स्ट फ्री लैंग्वेज ही है, ठीक है।
तो ये सारा जी नॉट वहाँ तक आ जाएगा और एप्सिलॉन भी आ जाएगा। आप लोगों ने इसको लाजमी अच्छे से देखना है। इसके बारे में जो डेफिनेशन है हमारी पुश डाउन ऑटोमेटा की, ये 7 टप्पल यूज़ कर रहे हैं, ठीक है। हमारे पास ये और कुछ टप्पल ऐसे ही हैं जो हम लोग ऑलरेडी पहले पढ़ चुके हैं। जिस तरीके से क्यू है, क्यू हम लोग पहले पढ़ चुके हैं कि जी नंबर ऑफ द स्टेट्स, जब हम बात कर रहे होते हैं नंबर ऑफ स्टेट्स की, क्यू नॉट हम पढ़ चुके हैं कि हमारी इनिशियल स्टेट होती है। समेशन क्या चीज़ होती है? समेशन हमारी जो भी इनपुट सिंबल्स होते हैं वो हम लोग ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, या तो वो 0 और 1 की फॉर्म में आ सकते हैं या ए और बी की फॉर्म में आ सकते हैं। इस तरीके से हम लोग, वो हमारी समेशन है। अब यहाँ पर जो चीज़ डिफरेंट है वो है टाउ, ठीक है। उसको हम क्या बोलते हैं? टाउ। टाउ का सिंबल है, उसको हम लोग बोलते हैं स्टैक अल्फ़ाबेट्स, इनपुट ऑफ द स्टैक अल्फ़ाबेट। जो भी हम चीज़ें स्टैक में डाल रहे हैं, पुश कर रहे हैं, पुश डाउन कर रहे हैं उसके अंदर, स्टैक के अंदर, वो हमारी टॉ से जो भी वैल्यू होगी। अब ये 0 है, अभी टेप में है, लेकिन जब भी हमारी पुश डाउन हो रहा होगा, जब हम इसको यहाँ लिख रहे होंगे, वो हमारी टॉ को रिप्रेजेंट कर रहा होगा। उसके बाद ट्रांजिशंस हैं, ठीक है। ये हमारी जो ट्रांजिशन जो हम लोग मूव करते थे एक स्टेट से दूसरी स्टेट पे, यहाँ पर हम लोग इस तरीके से मूव करते थे, यहाँ पर क्यू नॉट, फिर एक स्टेट जो है हम लोग चेंज करते थे Q1 के अंदर, फाइनाइट ऑटोमेटा के अंदर। सेम इस तरीके से ये हमारी ट्रांजिशंस को शो करता है, ठीक है। ट्रांजिशंस को जब शो करता है, यहाँ पर एक बात नोट करने की ये है कि हम लोग किस चीज़ को देख रहे होते हैं। एक तो जो नंबर ऑफ स्टेट्स हैं, कौन सी स्टेट्स के ऊपर हैं। उसके बाद यहाँ पर जो है हम लोगों ने नल सेट को भी लिखा है, अल्फ़ाबेट्स, जो अल्फ़ाबेट्स हमारे होंगे 0 या 1 या ए और बी। उसके साथ हमारे पास नल सेट भी आ सकता है, क्योंकि हम लोग जब कैरी कर रहे होते हैं डिफरेंट चीज़ों को और नंबर ऑफ स्टेट्स को चेंज कर रहे होते हैं, तो हम लोगों को नल सेट भी होता है। और टॉ को भी हम लोगों ने देखना है, जो मैं ऑलरेडी आप लोगों को एक्सप्लेन कर चुका हूँ कि टॉ किस तरीके से हम लोग जो एंट्री हो रही है स्टैक के अंदर, उस चीज़ को भी हम लोगों ने देखना है। क्यू नॉट सेम वही इनिशियल स्टेट्स है। जी नॉट जो है स्टैक स्टार्ट सिंबल जो है हमारा, उसको हम लोग बताते हैं, जो स्टैक का स्टार्ट सिंबल, ये जी नॉट जो हम लोगों ने खुद से कैरी किया है कि इसका मतलब यही है कि हाँ जी, जब ये आ जाएगा हमारे पास, जब ये पॉप होगा, दैट्स मीन हमारे पास अब कुछ नहीं है सवाए हमारे एप्सिलॉन के, यानी कि अब आगे और कुछ नहीं है। फाइनाइट जो है हमारी फाइनल स्टेट एफ से रिप्रेजेंट करते हैं। जब भी हमारी लैंग्वेज ख़त्म हो जाती है तो हम लोग उसको एफ से रिप्रेजेंट करते हैं, फाइनल स्टेट बता देते हैं। तो ये एक सरसरी सा इंट्रो था पुश डाउन ऑटोमेटा का। आप लोग इसको ट्राई कीजिएगा, ग्राफिकली रिप्रेजेंटेशन लाजमी बनाना है। मैं असाइनमेंट भी आप लोगों को व्हाट्सएप ग्रुप के ऊपर इसमें दे दूंगा, कुछ क्वेश्चंस कि आप लोग उसको सॉल्व करें। अगर समझ नहीं आती तो हम लोग जूम सेशंस के अंदर उसको दोबारा से डिस्कस कर लेंगे। सो दैट इज़ फॉर टुडे, थैंक यू सो मच।